ओम नमः शक्ति शिवाय। डियर डिवाइन सोल्स, डियर डिवाइन सोल्स, आज यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो यूनिवर्स का मैसेज सबसे पहले आपके फाइनेंशियल स्टेटस के लिए है, आपके करियर के लिए सबसे पहला मैसेज आया है। तो आपने कुछ प्लान जो किया हुआ था कि मुझे ये वाला जॉब चाहिए, ये इंटरव्यू, ये एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है, ये जो भी आपने प्लान किया हुआ था, आपने बहुत टाइम से तैयारी की थी, बहुत दिनों से तैयारी की थी। और यूनिवर्स का मैसेज है कि आपने जो तैयारी की थी, या तो यहाँ पे मुझे एनर्जी जो पिक हो रही है कि या तो आपने तैयारी उस वे में नहीं कर पाई है जिस वे में ये एग्ज़ाम क्रैक हो सके। यानी कहीं ना कहीं सिलेबस में आपको थोड़ा सा दिक्कत आई है। एग्ज़ाम में सिलेबस कुछ और आ सकता है और आपने कुछ और स्टडी किया हो। कुछ सिनेरियो ऐसा मुझे बनता हुआ यहाँ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, देन क्लैरिफिकेशन टावर, और उसके बाद डेथ। आप जिस भी एरिया में वर्क कर रहे थे, जिस भी तरीके का जॉब चाह रहे थे, जो भी बिजनेस करना चाह रहे थे, हकीकत में ये आपकी डेस्टिनी नहीं थी और आप उसमें एफर्ट डाले जा रहे थे। इसीलिए आप अब तक सक्सेस नहीं हो रहे थे। आने वाले 4 डेज, 4 वीक्स में आपको अगर कोई नया कोई कोई व्यक्ति आपको आके आपसे बोलता है कि आप ऐसा करोगे क्या, या फिर आप वहाँ चले जाओ, वो जॉब कर लो, या कोई आइडिया आपको दे दे, कोई कोई सजेशन आपको दे दे, और आपके माइंड में एकदम से क्लिक हो जाए कि हाँ, ये काम तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस तरीके का थॉट आपके मन में आ जाए, तो ये समझ जाइए कि वही जो चीज़ है, वो जो थॉट आया उधर से, वो आपकी डेस्टिनी है। या तो किसी और पर्सन के थ्रू आ जाए, या फिर आपको ही क्लिक हो कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ये जॉब पाने के लिए, इस बिज़नेस को खड़ा करने के लिए मैंने कितने दिनों मेहनत की है और कुछ नहीं हो पाया। एक तरह से ऐसा होता है कि ताश का महल बनाते हैं ना, आपने देखा होगा कि कार्ड्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज करके एक महल बनाते हैं, और फिर ज़रा सा फूँक मार दो तो वो ढह जाता है। तो आपने अब तक जो भी एफर्ट डाले थे, आपको ऐसा लग रहा है बस ये ताश के महल की तरह थे, मैंने इतनी मेहनत की, और कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि या तो आप एग्ज़ाम देने नहीं जा पाते हो, आपका इंटरव्यू हो नहीं पाता है, या जाते हो वहाँ तक तो फिर आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। तो इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि वो आपकी डेस्टिनी नहीं थी। अब यहाँ पे एक और गाइडेंस आ रहा है कि आपके अगर हॉरोस्कोप, यानी आपका बर्थ टाइम और बर्थ डेट एक्यूरेट है, अगर एक्यूरेट है तो, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट में होती है वो तो फिर वो अगर चेंज करके लिखा दी जाती है तो फिर वो प्लानट तो चेंज हो चुके होते हैं ना, प्लानट तो वही एक्यूरेट होते हैं जो आपके बर्थ के टाइम पे थे। अगर आपकी डीओबी और बर्थ टाइम एक्यूरेट है, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक करा लीजिएगा कि आपको किस ऑक्यूपेशन में जाना चाहिए, किस तरीके की जॉब में जाना चाहिए। अगर एक्यूरेट है तो मैं बात कर रही हूँ, और अगर नहीं आप कराना चाहते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स फिर आपसे कुछ तो चार्ज लेंगे, वो उनका बिजनेस है। और अगर आप नहीं देना चाहते हो, तो आप इतना कर सकते हो कि 11th हाउस के बारे में स्टडी करो कि हॉरोस्कोप में 11th हाउस क्या होता है। इससे इसको अगर कोई प्लैनेट इन्फ्लुएंस करते हैं तो उससे क्या रिजल्ट आता है। 11th हाउस को जो भी प्लैनेट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आपके हॉरोस्कोप में 11th हाउस को जो भी प्लैनेट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे, उसी प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ों का बिजनेस करने से और जॉब करने से आपकी ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल गेन आपको होंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ध्यान रखना, 11th हाउस अर्निंग का होता है, और अर्निंग आपके आपको आपको कौन सा प्लैनेट दिला रहा है, किस वे में दिला रहा है। कभी कभी कुछ प्लैनेट जो होते हैं निगेटिव इन्फ्लुएंस करके, यानी लोग बेईमानी से पैसे कमाते हैं। मैं यहाँ आपको प्रमोट नहीं कर रही, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि बहुत यानी ब्लैक मनी भी होती है ना, लोग साइड में अर्निंग करते हैं, तो वो उनके ऐसे प्लानेट होते हैं। देखिए, 11th हाउस में कोई भी प्लानेट होगा, अगर उसमें प्लानेट नहीं भी है, तब भी कोई जोडियक तो होगी ही होगी, 12 राशियों में से कोई ना कोई राशि तो होती है। तो उस राशि का जो स्वामी होगा, जो लॉर्ड होगा, वो लॉर्ड आपके 11th हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा। अदरवाइज कोई ना कोई प्लानेट उसको देख रहा होगा,
अगर देख रहा होगा तो 11th हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा, और नहीं तो जो ज़ोडिएक होगी उसका लॉर्ड, और उसका लॉर्ड कौन से प्लैनेट्स के साथ में है, उसका लॉर्ड किस सिचुएशन में अच्छा है या कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उस पे, तो उस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये आपकी हॉरोस्कोप से आपको समझ आ जाएगा कि मुझे किस बिज़नेस में जाना है। थोड़ा-सा आप स्टडी कर लेंगे, अगर थोड़ा-सा भी अगर आपको हॉरोस्कोप की थोड़ी-सी प्लैनेटरी सिचुएशन के बारे में नॉलेज है, तो आप स्टडी करके आप समझ पाओगे। सेकंड मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में ये एनालिसिस कीजिए कि कब-कब आपकी लाइफ में आपको गेन हुए हैं, फाइनेंशियल गेन कब हुए हैं। ऐसे अगर आप नोटिस कर सकें, तो देखिएगा उस टाइम पे आपने क्या किया था। कोई रिचुअल्स आप हो सकता है उस टाइम कर रहे हो, कोई पूजा-पाठ कर रहे होंगे। तो वो अगर उस टाइम पे अगर कुछ गेन हुआ था, तो वो पूजा-पाठ, वो रिचुअल्स आपके लिए बेनिफिशियल था, उसको आप फिर से शुरू करें। ये आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। कोई मैसेज, कुछ कुछ रिचुअल है ऐसा आपसे रिलेटेड, जिसको करने से आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी और श्योर आएगी। ग्रोथ आपके आपकी लाइफ में श्योर आ रही है। थोड़ा-सा नेगेटिव एंटिटीज़ थे, उनको आपको रिलीज़ करना है। रिलीज़ कैसे करना है? थोड़ा-सा आपको रहना है एग्रेशन की एनर्जी में। एग्रेशन की एनर्जी मतलब ये नहीं कि हर किसी को डाँट दिया, हर किसी से कुछ भी बोल दिया। गलत को बर्दाश्त ना करना, और उसमें रिप्लाई भी एक सिविलाइज्ड वे में देना। यानी जो आप रिप्लाई कर रहे हो वो भी ऐसा ना हो, यानी ऑड ना लगे, वो गंदा सा ना हो रिप्लाई। इस तरीके से आपको, जो आपको इन्फ्लुएंस, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको अवॉइड करना है, उनसे दूर रहना है। अपने अपने आप को इमोशंस से ज़्यादा लॉजिकल बनाना है, यानी बैलेंस लाना है। आपको ये नहीं है कि कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनमें इमोशंस की नीड होती है, वहाँ आप लॉजिक लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ऑफ़िशियल लाइफ़ में इमोशंस की नीड नहीं होती, वहाँ लॉजिक की नीड होती है। तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर लानी है, तो वहाँ पे आपको लॉजिक लगाना होगा, वहाँ आपको इमोशंस नहीं लगाने होंगे। और हो सके तो माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा कर सकते, दोनों की कीजिएगा। माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर दोनों की आप कर सकते हो। उनका उनका कोई भी मंत्र जो भी आपको जो भी जिस मंत्र, जो मंत्र आपको ईज़ी लगे, वो मंत्र आप कर सकते हो। क्योंकि जो जो मंत्र हमें ईज़ी लगता है, उसको उसको हम अच्छे से कर पाते हैं, उससे कनेक्ट हो पाते हैं। और अगर आप किसी और रिलीजन से हैं, तो आपके रिलीजन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कोई ना कोई रिचुअल्स ज़रूर होते होंगे, आप उनको कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड 5 ऑफ सोर्स क्लैरिफिकेशन में क्वीन ऑफ सोर्स है। यानी आप आप एक टाइम पे मीनिंग विद इन 5 डेज़ आपकी एनर्जी बहुत, मतलब इतनी पावरफुली चेंज होने वाली है ये एनर्जी, कि आप ये कहोगे कि बस अब ये मुझे करना ही नहीं है। विद इन 5 डेज़ आप कुछ ऐसा करने वाले हो कि जिस चीज़ पे आप अभी तक एफर्ट डाल रहे थे, वो कंप्लीटली हटाने वाले हो कि नहीं, अब इसमें मेहनत नहीं करनी। अब मुझे ये तो करना ही नहीं है। ये तो मुझे करना ही, कुछ किसी चीज़ से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो कि नहीं, मुझे ये नहीं करना। ये इतने इतने टाइम से इस पे एफर्ट डाल रहे थे, नहीं हुआ ना, अब नहीं करना मुझे। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डिवाइन आपको उस जगह से हटा रहे हैं जहाँ आप एफर्ट डाल रहे थे। वो आपकी डेस्टिनी नहीं थी, आपके डेस्टिनी में वो टास्क नहीं लिखा है। उस उधर आपकी ग्रोथ नहीं है, और आपने उधर एफर्ट डाले हैं फैमिली के इन्फ्लुएंस से, सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से, कि भई दूसरे कर रहे हैं तो हमें भी इधर ही जाना है। जबकि आपका दिल गवारा नहीं कर रहा था, आपकी सोल नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स डिसाइड कर देते हैं कि बेटा तुझे ये करना है, और बच्चे की स्किल कुछ और होती है, उसकी सोल कुछ और कह रही होती है। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने लकी होते हैं कि वो अपनी सोल की सुनते हैं, और थोड़ा-सा अपनी फैमिली से थोड़ा-सा साइड से बच के निकल के अपने अपने करियर पे चले जाते हैं। तो यहाँ मुझे आपके साथ ऐसा लग रहा है कि कोई इन्फ्लुएंस हुआ है जिसकी वज़ह से आपने उस डायरेक्शन में एफर्ट डाले हैं, जो आपकी हो सकता है एजुकेशन भी उस डायरेक्शन में हो गई जो आपकी स्किल ही नहीं थी, जिसको आपको सोल ही गवारा नहीं करती। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी की सोल कनेक्ट होती है आर्ट्स के सब्जेक्ट से, और उसको दे दिए जाते हैं साइंस के सब्जेक्ट। फैमिली प्रेशर, फैमिली ने उसको, अब 10th का बच्चा 11th 12th का, उसको जिधर भेज दिया गया वो चला गया। नहीं उसको समझ में आया कि भाई पेरेंट्स कह रहे हैं और भाई जैसे कह रहे हैं वैसे कर ले। हालाँकि आजकल के बच्चे इतने एक्टिव हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ है कि भाई पेरेंट्स ने दिला दिया तो आपने ले लिया वो सब्जेक्ट, या फिर ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट साइंस पसंद होता है और आर्ट्स दिला दी जाती है। तो कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपकी स्टडी ही उस डायरेक्शन में हो गई जिस डायरेक्शन में आपको जाना नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि आप आपको अकल्ट साइंस में जाना हो सकता है आप, आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में हो, न्यूमरोलॉजी में हो, पामिस्ट्री में हो, इस तरफ हो सकता है आपका ये करियर इस तरफ बनना होगा। अब इधर करियर बनाने के लिए
स्टडी काफ़ी टाइम से करनी थी। जिस जिस तरीके से दूसरी स्टडी करनी होती है, दूसरे सब्जेक्ट की स्टडी करनी होती है, 11th-12th जो किए जाते हैं, उसी तरीके से इसकी स्टडी करनी थी। बट वो टाइम अब गुज़र चुका है, अब उसको आप करियर नहीं बना सकते। अगर आप आपकी लाइफ में अक्कड़ साइंस में जाना था, तो फिर अब आप उसको करियर कैसे बना लेंगे? लेकिन अगर आप उस टास्क को पकड़ते हैं, एज़ हॉबी पकड़ते हैं, तो आपकी एनर्जी इतनी एनहांस हो जाएगी कि आप दूसरे कामों में भी एफर्ट डाल पाएँगे, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम अभी है, भले ही आपका उसमें दिल लग रहा हो या ना लग रहा हो, आप वहाँ सँभाल पाओगे, वहाँ बेटर काम कर पाओगे। तो जो जो काम करने के लिए आपकी सोल कहती है मतलब सोल हमेशा सही काम करने के लिए कहती है, और जो कोई उल्टे-पुल्टे काम करता है, वो सोल नहीं कह रही होती, वो उसका दिमाग कह रहा होता है, उसका उसका लॉजिकल माइंड उससे उल्टे काम करा रहा होता है। आपकी सोल जिस काम को कर रही है, और सोल की बात सुन वो पाते हैं जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल है वो सोल की बात सुन पाता है। तो आपकी सोल जिससे खुश होती है, आत्मा को सुकून मिला, कहते हैं ना आज मुझे सुकून मिला, मेरी आत्मा को सुकून मिला। तो जिस काम से आपकी आत्मा को सुकून मिले वो आप करें ज़रूर, उसको उसको अपनी हॉबी, अपनी आपकी हॉबी होगी, उसी में सुकून मिलेगा। तो वो आप थोड़ा बहुत करें ज़रूर। उससे आपकी एनर्जी इतनी एनहांस होगी कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ऐसी आएगी कि लोग देखते रह जाएँगे कि क्या इस तरीके से भी पैसे कमाए जा सकते हैं? या ये भी सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है? या फिर इस इसने देखो कितना स्ट्रगल किया मतलब सबने कहा कि बस ये तो फेलियर है, इससे कुछ नहीं होगा, और आज देखो आज ये चमक रहा है। ऐसी शाइन आने वाली है, ग्रोथ आपको मतलब एक कहते हैं कि लॉटरी लगना, बम्पर ग्रोथ होने वाली है आपकी। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसका क्लैरिफिकेशन स्टार है, यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक तो माँ लक्ष्मी की अपार कृपा, और उस पे भी उसके क्लैरिफिकेशन में भी स्टार, मेजर अरकाना का कार्ड, यानी विश पूरी होना है। पैसा जब आता है तो भौतिक ज़रूरतें पूरी होती हैं, भौतिक जो चाहतें होती हैं, इच्छाएँ होती हैं, वो पूरी होती हैं जो कि आपकी हो रही हैं। और आपने जो भी यहाँ पे ये तो देखिए आने वाले 5 टाइम में, या तो आप 5 दिनों में, या तो आप ऐसा करने वाले हो कि नहीं मुझे इसमें एफर्ट नहीं डालना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पिछले 5 दिनों में आपके ये थॉट रहे हो कि अब मुझे इसको छोड़ देना है, ये वाला काम नहीं करना मुझे, इस पे कोई एफर्ट नहीं डालना है, इससे कुछ हुआ नहीं, मेहनत कर कर थक गया, थक गई, स्टडी इतनी कर डाली, कुछ हासिल नहीं हुआ, हर बार वही रिजल्ट, मुझे नहीं करना। ये तो पिछले 5 दिनों में आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई 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 एफर्ट छोड़ दिया कि नहीं ये वाला नहीं करना, इस पे नहीं है मुझे काम करना, या आने वाले 5 दिनों में आप ऐसा करने वाले हो। कुछ भी हो, आपने चाहे पिछले 5 दिनों से किया हो, चाहे आने वाले 5 दिनों में करो, रिज़ल्ट आपका यही होगा कि आपकी लाइफ़ में प्रॉस्पेरिटी बहुत आएगी, क्योंकि आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो। उस जो आपकी डेस्टिनी नहीं है, जो आपको जो अ, एनर्जीज़ ने आपको मिसगाइड कर रखा था कि इधर करो, ये काम करो, और आपकी उसमें कामयाबी थी ही नहीं। अरे डेस्टिनी में लिखा ही नहीं था। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ जो डेस्टिनी में लिखा है वही होगा। लेकिन हमारी सोल जो प्लानिंग करके आती है कि हम ये काम करेंगे जाके, और धरती पे आके हम लोग मिसगाइड हो जाते हैं, हम कोई और काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ ग्रोथ कैसे हो जाएगी? तो अब आपको वो काम मिल रहा है जिसमें जिसमें सच में आपकी ग्रोथ होगी, यहाँ आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आप सुकून महसूस करोगे अपनी ज़िंदगी में, आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप, यानी आपकी ऑफिशियल और फैमिली, पर्सनल लाइफ और ऑफिशियल लाइफ दोनों बहुत अच्छी होने वाली है, दोनों की हर इच्छा पूरी होगी। देखिए आपके पास जब पैसा होगा तो आप अपने फैमिली की भी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, और सोसाइटी में भी एक रुतबा होगा आपका, तो वो एनर्जी आपकी होने वाली है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे थ्री ऑफ वैंड्स, और उसका क्लैरिफिकेशन द सन। कोई ट्रैवल ज़रूर करोगे कहीं दूर जा सकते हो, अ, अपना टाउन छोड़ सकते हो, आप अपने सिटी छोड़ सकते हो, किसी ऐसी जगह पे आपकी ग्रोथ है। मुझे यहाँ जो डाउनलोड हो रहा है, जो सडन इंट्यूशन मुझे ये आया है, किसी ऐसी जगह पे आपकी ग्रोथ है जहाँ पे कोई फेमस स्पिरिचुअल प्लेस है। आप किसी भी रिलीजन से हो, कोई मैटर नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि आपके रिलीजन से रिलेटेड ही कोई फेमस हो चीज़ हो वहाँ पे। आप किसी और रिलीजन से हैं, किसी और रिलीजन की फेमस चीज़ वहाँ पे है, टेम्पल हो या कोई हिस्ट्री हो, कोई हिस्टोरिकल प्लेस ऐसा हो, उस जगह पे जाने पे, उसके आस-पास, उस सिटी में जाके आपकी ग्रोथ होगी। अब आप ये नोटिस कीजिएगा कि आपके मन में उस कौन सी सिटी, उस कौन से टाउन की तरफ जाने का मन करता है आपका, जिधर कोई स्पिरिचुअल प्लेस है, कोई टेम्पल हो, कोई मॉस्क हो, कोई गुरुद्वारा हो, या या फेमस हो वो किसी अ, मतलब स्पिरिचुअल हिस्ट्री के लिए फेमस हो वो, कि यहाँ ऐसा हुआ था। सनातन में बहुत सारी कथाएं हुई हैं कि उस जगह पे ऐसा हुआ था, राम जी आए थे,
कान्हा जी आए थे तो वहाँ 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 ऐसा हुआ था। तो ऐसी किसी जगह पे आपका जाने का दिल कर रहा है, आपकी सोल कह रही है उस जगह जाओ, उधर जाके घूम के आओ, घूमने का प्लान अगर उस जगह बन रहा है, तो वहाँ पे अगर आपका जाने का प्लान बन ही रहा है, आपका आपकी सोल आपसे कह रही है, तो थोड़ा सा वहाँ पे आप अपने बिजनेस के पर्पज से अपना माइंड, मतलब अपने मन में थॉट ज़रूर लाएं, कुछ एनालिसिस ज़रूर करें जब आप ऐसे ट्रिप पे जाएँ। अगर हो सकता है आप घूमने के पर्पज़ से जाएँ और वहाँ आपको क्लिक हो कि अरे यहाँ पे ये काम हो सकता है, क्यों ना यहाँ पे किराए पे कमरा लेके और कुछ दिन तक ये काम किया जाए, तो वहाँ आपकी ग्रोथ होगी। किसी ऐसी सिटी में, किसी ऐसे टाउन में आपकी ग्रोथ होनी है, जहाँ का स्पिरिचुअल प्लेस आपके दिल के करीब है। आप इस बर्थ में किसी भी रिलीजन में हो, लेकिन पास्ट बर्थ में, पास्ट लाइफ में आप उसी रिलीजन से होंगे। जिस रिलीजन जिस जिस रिलीजन से रिलेटेड स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल प्रेस की तरफ आपकी सोल आपको कह रही है, क्योंकि आपकी सोल को पता है कि आप पास्ट लाइफ में किस रिलीजन से थे। रिलीजन और कास्ट सब यहाँ धरती पे चलता है, भगवान के यहाँ कुछ नहीं चलता। तो ऐसा होता है कि एक सोल एक बर्थ में किसी और रिलीजन में थी, अगले बर्थ में किसी और रिलीजन में हो जाती है। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आप इस बर्थ में किस रिलीजन में हो। किसी भी रिलीजन से रिलेटेड जो फेमस प्लेस है, वहाँ उस सिटी में आपकी ग्रोथ है, उस सिटी में ग्रोथ है, या फिर उससे रिलेटेड काम करने में आपकी ग्रोथ है। उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर टेम्पल में तो ड्रेसेस होती हैं भगवान की, या प्रसाद होता है, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप कनेक्ट कर सकते हो, आपकी सोल क्या कह रही है। तो मैंने आपको बोला कि आपकी स्पिरिचुअल प्लेस पे ग्रोथ है, जो स्पिरिचुअलिटी के लिए फेमस है, ऐसे प्लेस पे ग्रोथ है। किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आपकी ग्रोथ है। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो मैंने आपको बोला कि आप किसी भी रिलीजन से हैं, आप अपने मनी के लिए, मनी अट्रैक्ट करने की ट्रिक्स अपनाएं। चाहे मैनिफेस्टेशन की ट्रिक आप सीखें, चाहे आप सनातन से हैं तो आप मंत्र जप करें, माँ लक्ष्मी के करें, कुबेर भगवान के करें, भगवान गणेश भी रिद्धि सिद्धि देते हैं। जिस तरीके से आप कर सकते हैं आप वो करें। किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आपकी ग्रोथ होनी है, क्योंकि ये जो आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी, ये नॉर्मली नहीं रुकी थी, ये नेगेटिव एंटिटीज़ ने रोकी हुई थी। वो जो एनर्जीज़ है ना यूनिवर्स में, पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जीज़ भी हैं। तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ आपको उस डायरेक्शन में जाने ही नहीं दे रही थी जहाँ पे आपकी ग्रोथ होनी थी, उधर जाने ही नहीं दे रहे थे। और उनको हटाने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा-सा आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें। जो विशेष देखिए, हर दिन 24 घंटे में चौघड़ियाँ होती हैं, शुभ चौघड़ियाँ होती हैं। आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी कि दिन में कौन-सी शुभ चौघड़ी है, रात में कौन-सी चौघड़ी शुभ है। उन चौघड़ियों में आप स्पेशल किसी इंटेंशन से जप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का जप कर सकते हैं, कुबेर भगवान का कर सकते हैं। उन चौघड़ियों में कर सकते हैं। अब वो चौघड़ियाँ हो सकता है उस टाइम पढ़ें जब आप ऑफ़िस में हो, तो मानसिक तो किया जा सकता है। आप चलते-फिरते तो जप कर सकते हो, या फिर मानसिक यानी दिमाग से भी काम कर रहे हो तो जप नहीं कर सकते, तो किसी और टाइम कर सकते हैं। अगर उस चौघड़िया में नहीं कर पाए हैं, उस चौघड़ी में नहीं कर पाए हैं, तो फिर आप किसी भी टाइम करें। चौघड़ी आप नेट पे सर्च कीजिएगा, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही कि चौघड़ी क्या होती है। यानी 12 घंटे में, दिन की चौघड़ी, रात की चौघड़ी, तो 12 घंटे में 2-2 घंटे से टाइम डिवाइड हो जाता है। उसमें कुछ शुभ होती है, कुछ अशुभ होती हैं। तो उन शुभ में आप जब करेंगे और इंटेंशन से करेंगे कि अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो तो आपको लक्ष्मी ही चाहिए, पैसा ही चाहिए। कुबेर भगवान की कर रहे हो तो पैसा ही चाहिए, धन ही चाहिए। तो उससे रिलेटेड आप कर सकते हो। अगर आपको घर घर बनवाना है, अगर आप सनातन से हैं, तो भगवान विश्वकर्मा के मंत्र का जप करें। सर्च कर लीजिएगा, नेट पे आपको मिल जाएगा। स्पेशली आपके घर से रिलेटेड कोई समस्या है, बिजनेस से रिलेटेड है, तो आप ज़रूर भगवान विश्वकर्मा को करें। और ये बातें क्यों करी, वैसे तो भगवान एक ही हैं, लेकिन एनर्जीज अलग अलग फॉर्म में है। हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, आंखें देखती हैं, नोज से हम स्मेल लेते हैं, टंग से हम टेस्ट लेते हैं। है तो सब जगह एनर्जी, सारे सेंस ऑर्गन में एनर्जी है, लेकिन सब काम अलग अलग कर रही हैं। ऐसे यूनिवर्स तो एक ही एनर्जी है, वो तो एक ही है, बट हम जिस एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, हम उसी फॉर्म में उसको याद करेंगे तो वो एनर्जी अट्रैक्ट होगी। अगर हमें हमें हेल्थ चाहिए तो हेल्थ वाइज हम भगवान को याद करेंगे। अगर हमें मनी चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, तो रिलेशनशिप के लिए हम भगवान शिव माता, मतलब शिव पार्वती को याद करेंगे, युगल रूप में याद करेंगे। राम जी को करेंगे तो सीता माता के साथ करेंगे, कान्हा जी को राधा रानी के साथ करेंगे, युगल रूप की पूजा करेंगे। और मनी चाहिए तो माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान को याद करेंगे।
ऐसा उन्हें पर्टिकुलर जिस जो चीज़ चाहिए पर्टिकुलर उसी एनर्जी को याद करने से वो एनर्जी अट्रैक्ट होती है हमारी ज़िंदगी में। इसलिए आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कि आप लोग कोई नॉर्मल सोल नहीं हो। आप लोग कोई कोई ख़ास सोल हो, किसी ख़ास पर्पज़ से आए हो। इस वज़ह से डिवाइन ने आपको ये मैसेज दिया, आप भटक गए हो, आपको जाना कहीं था, आप चले किधर गए हो। तो डिवाइन आपको आपका हाथ पकड़ के आपको खींच रहे हैं कि बेटा इधर आ, तुझे इधर आना था, तुम इसलिए आए हो। किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाने का अगर आपका मन कर रहा था, कोई प्लान बन रहा था, आपके आस-पड़ोस का कोई जा रहा था, आपका कोई फ्रेंड जा रहा था, कोई रिलेटिव जा रहा था, वो कह रहा था कि चलो वहाँ चलते हैं, तो वहाँ हो आइए, वहाँ चले जाइए। जाके कोई कोई सॉल्यूशन मिलेगा आपको। वो स्पिरिचुअल प्लेस आपको बुला रहा है। और वहाँ पे जाके क्या होगा, सिर्फ़ आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप इमोशनली कंप्लीशन फ़ील करोगे। आपको लगेगा कि बस यही तो चाहिए था। किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाके अगर आपको अब मैं यहाँ यही नहीं कह रही कि कोई बहुत बड़ा ही हो सकता है आपके आस-पास कोई टेम्पल हो, कोई मॉस्क हो, कोई गुरुद्वारा हो, कोई चर्च हो। वहाँ जाके आपको ऐसा लगे कि हाँ, यही तो आना था। आपकी सोल ये कहे बस यही तो आना था। सोल सैटिस्फैक्शन फ़ील करी, जाके सुकून मिला, तो वो समझ जाइए कि वो पास्ट लाइफ़ से आप वहाँ से कनेक्टेड हो। वहाँ से वो पास्ट लाइफ़ की एनर्जी है, उससे आप कनेक्टेड हो, इसलिए आपको बुलाया बुलाया गया वहाँ पे। वहाँ पे आप इमोशनली काफ़ी हील किए जाओगे और वहाँ से आपके रिश्ते भी सही होंगे। जिस जगह पे आप जा रहे हो, वहाँ से आपके पर्सन का आपके जो दूसरे आप पर्सन का मीनिंग आप मैं यहाँ पे हस्बैंड वाइफ भी कह सकती हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी कह सकती हूँ, आपकी जो भी लव रिलेशन है, पेरेंट्स भी कह सकती हूँ, आपके किड्स भी कह सकती हूँ, भाई बहन भी कह सकती हूँ अगर रिश्ते खराब है तो उन रिश्तों का भी उस जगह से कनेक्शन है। वो रिश्ते भी उस जगह आते हैं और वहाँ से वो रिश्ते ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जहाँ से आप ज़्यादा कनेक्ट होते हो, वहाँ अगर आप किसी रिश्ते को मांग रहे हो, किसी पर्सन को मांग रहे हो, तो वो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। थोड़ी प्रॉब्लम्स आएँगी, आपको ये डाउट आएगा ये विश पूरी होगी या नहीं होगी। सपोज़ अगर आप अपने पर्सन के साथ किसी पर्सन का थॉट आपके मन में चल रहा है और आप उसके साथ किसी प्लेस पे गए थे या कहीं किसी प्लेस पे जाके उस पर्सन को माँगा था आपने डिवाइन से, तो वो वो पर्स वो सोल यानी वहाँ से कनेक्टेड है और जहाँ आपने माँगा था, वो स्पिरिचुअल प्लेस वहाँ ऐसी एनर्जी है कि वहाँ वो आपको डिवाइन ने कहा था कि हाँ, हम तुम्हें देंगे ये। लेकिन उससे पहले कुछ आपकी तैयारियाँ होनी थी, कुछ आपकी लर्निंग होनी थी, इसलिए वो पर्सन, वो रिलेशनशिप आपकी अब तक नहीं सँभली थी, लेकिन आगे सँभलेगी। कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ ने रोका था, कुछ ब्लॉकेज क्रिएट किए थे ताकि आप वो रिचुअल्स, वो काम ना कर पाओ ताकि ये पर्सन आपको आपकी ज़िंदगी में आ सके। लेकिन अब वो चीज़ें हट रही हैं। जब आप उस स्पिरिचुअल प्लेस पे जा रहे हो, मेरा एक फ़ोकस एक स्पिरिचुअल प्लेस पे आके अटक गया है। यानी कोई कोई स्पिरिचुअल प्लेस बहुत स्ट्रांगली आप में से किसी को कॉल कर रहा है, स्ट्रांगली कॉल कर रहा है कि भाई तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, तुम्हें आना है, तुम्हें यहाँ आना है। पास्ट लाइफ से वो स्पिरिचुअल प्लेस आपसे कनेक्टेड है। आप जाइए वहाँ पे, किसी टेम्पल जाते हैं तो आप वहाँ पे थोड़ा सा सफाई वगैरह कर दीजिए। वैसे तो अगर आप किसी फेमस मंदिर में जाएंगे तो वहाँ तो सफाई पहले से ही हो रखी होगी, लेकिन फिर भी आप उसकी सीढ़ियाँ साफ कर दें। ऐसा करने से हो सकता है आप पिछले जन्म में वहाँ करते रहते होंगे आप वो काम, तो वहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी, वहाँ से आपको रास्ता मिलेगा और वो रास्ता आपकी पर्सनल और आपकी ऑफ़िशियल दोनों लाइफ़ के लिए वहाँ से खुल रहा है कि कोई स्पिरिचुअल प्लेस आपको ज़रूर बुला रहा है। आपकी लाइफ़ में बैलेंस आ जाएगा। जो आप जो अटक रहे हो ना, उलझे हुए हो कि कहाँ जाएँ, क्या करें? जो आपकी कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, क्या करें, क्या ना करें? ये जो आपकी एनर्जी है ना, ये सिर्फ इसलिए है कि आपकी सोल उधर जाने को कह रही है और ब्रेन इधर जाने को कह रहा है। दिमाग तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को सोच रहा है और सोल आपकी पास्ट लाइफ की एनर्जीज को रिकॉल कर रही है। पास्ट लाइफ से आप जहाँ से कनेक्टेड थे उधर ले जा रही है। तो आपके दिल और दिमाग में द्वंद्व चल रहा है, इसलिए आप परेशान हो। तो जो आपकी सोल कह रही है ना, सबसे पहली बात है कि किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाने के लिए आपको सोल कहेगी, आपका ब्रेन नहीं कहेगा। ब्रेन कहेगा क्या जाना वहाँ पे, क्या रखा है वहाँ पे। लेकिन आपकी सोल कहेगी नहीं, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो आपकी सोल जिस भी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाने को कह रही है, आप वहाँ चले जाइए। वहाँ जाके आपको कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर मिलेगा। डिवाइन वहाँ, मुझे इतनी, मैं क्या बता दूँ कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप वहाँ जाएँगे तो आपका काम बनेगा ही बनेगा। आपकी पर्सनल और ऑफ़िशियल लाइफ़ सँभलेगी ही सँभलेगी। आप बस आप स्टक सिर्फ़ इसलिए हो, आपकी लाइफ़ में काम अभी तक इसलिए नहीं बनी कि क्योंकि आप अभी वहाँ पहुँचे नहीं हो। आप उस जगह नहीं पहुँचे हो जहाँ आपको जाना था। जो कहते हैं ना कि हम
आपने बर्थ ही किसी ऐसी जगह पे जाने के लिए लिया था और आप अब तक उस जगह नहीं पहुँचे हो। बचपन था तो आप अपनी मर्ज़ी से जा नहीं सकते थे और अब बड़े होके आपको आपको वो डायरेक्शन मिल नहीं रहा, आपको टाइम नहीं मिल रहा। ये भी हो सकता है कि आप बिज़ी ज़्यादा हो, आपको उस जगह जाने का टाइम नहीं मिल रहा। तो जहाँ आपकी सोल को और अगर आप नहीं जा सकते, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे कोई तो साथ चाहिए जाने वाला। फीमेल के साथ अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कोई साथ होना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं और और आपको लग रहा है, आपको ड्रीम में कोई प्लेस दिखाया गया है, कोई साइन आपको मिल रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमें उस जगह जाना है और आप सिर्फ़ इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि आप अकेले हो, आप नहीं जा पा रहे हो। तो आप उसी प्लेस को पुकारिए, उसी प्लेस से कहिए कि देखिए उसी उसी धरती को नमन कीजिए, वहाँ की मिट्टी को नमन कीजिए और कहिए कि तुम मुझे बुला रहे हो और मैं तुम जानते हो कि मैं नहीं आ पा रही हूँ वहाँ पे। अब मैं कैसे आऊँगी ये प्लान भी तुम ही करो। भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान आप मुझे उस जगह भेजना चाहते हो जिस जगह पे मेरी ग्रोथ है। सीधे-सीधे प्रे कर लीजिए कि जिस जगह पे मेरी ग्रोथ है, जहाँ मेरी कामयाबी है, प्लीज़ मुझे उस जगह ले चलिए। मैं नहीं पहुँच पा रही, मैं नहीं पहुँच पा रहा, मेरे सामने रास्ते नहीं खुल रहे, मुझे ले चलिए, आप लेके चलिए मुझे उस जगह। यूनिवर्स से आप प्रे कर लीजिए, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे प्रे कीजिए कि जिस जगह पे मेरी ग्रोथ है, उस जगह लेके आप चलिए मुझे। क्योंकि मेरे रास्ते बंद हैं, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, आप लेके चलिए, आपको सारे रास्ते पता हैं, आपको सारे तरीके पता हैं, आप मुझे उस जगह लेके चलिए जो जगह मुझे बुला रही है, जहाँ आप मुझे भेजना चाहते हो। आप ही लेके चलिए।